भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। वेद पुरुषाय नमः। परम ब्रह्म परमात्मने नमः। मंगलमूर्तये नमः। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमोस्तु रामाय शलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो, नमोस्तु चन्द्रार्क मरुद्गणेभ्यः। श्रीरामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं श्रीसीता समारोपितवामुभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैसौरसौरभसमाहृतयोगिचित्तं हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं। सन्मानशालि परिप्रीतिपरागपुञ्जम् अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवन्कृशाणुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं। सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। कुन्द इन्दुदर्गौरसुन्दरम् अम्बिकापतिम् अभीष्टसिद्धिदं कारुणिक कलकञ्जलोचनं नौमि शङ्करमनङ्गमोचनं। वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। भगति हेतु विधि भवन बिहाई
सुमिरत सारद आवति धाई, सुमिरत सारद आवति धाई, सुमिरत सारद आवति धाई। श्री कौशल्यानंद वर्धन भगवान की जय, श्री दशरथ नंदन भगवान की जय, श्री अयोध्या नाथ की जय, श्री रामलला सरकार की जय, श्री अवध सरजू धाम की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री राधा गोविंद भगवान की जय, श्री उमा महेश्वर भगवान की जय, दुर्गा मैया की जय, गंगा मैया की जय, गैया मैया की जय, गौ गोपाल की जय, श्री मद रामचरितमानस भगवान की जय, श्री मद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री मद भागवत भगवान की जय, श्री व्यास भगवान की जय, श्री सुखदेव भगवान की जय, सर्व संत हरि भक्तों की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे, सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। सिया राम हरे, 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 सिया राम हरे। सिया राम हरे, 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 सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। रघुनंदन राघव
सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। श्री जानकी वल्लभ भगवान की जय श्री जानकी जीवन भगवान की जय श्री कौसल्यानंद वर्धन भगवान की जय भक्त वत्सल भगवान की जय परमानंद कंद आनंद घन परात्पर प्रभु भगवान श्री राघव तीर्थ विराजित देवी देवगण आवाहित पूजित देवगण ऋषिगण पितृगण तीर्थ विराजित संत भगवान पुण्य सलीला भगवती भागरथी माँ गंगा समुपस्थित संत वृंद विद्वज वृंद सज्जन वृंद भगवान नेमी प्रेमी श्रद्धालु भक्तगण श्रद्धामूर्त माताएं परम पावन श्री राम कथा की प्रवाहमती धारा में हम सब अवगाहन करते हैं। भगवान की अहेतु की कृपा से प्राप्त यह सुअवसर हे हरिभक्तों निश्चित ही अनंत अनंत जन्मों के पुण्य के फलस्वरूप भगवान की अहेतु की कृपा के फलस्वरूप यह सत्संग का अवसर हम जीवों को प्राप्त हुआ है। सत्संग की बड़ी महिमा है। हम सब सत्संग के संबंध में कितने सजग हों यह कितना लाभप्रद है, यह बात भगवान श्री तुलसीदास जी ने मानस के सुंदर कांड में निवेदित किया है। सत्संग की महिमा का बखान लंकनी के मुख से हो रहा है। सुनने वाले श्रोता श्री हनुमान जी महाराज हैं, उस समय वक्ता लंकनी है। जरूरी नहीं कि हम व्यास जी ही बढ़िया बात सुनाएं, कभी कभी लंकनी भी बढ़िया से बढ़िया बात सुना देती है। और जहां बढ़िया मिले उसका स्वागत हो। कांटों की झाड़ी में फूल खिलता है तो क्या फूल उतार कर नहीं लाते हम लोग? लाते ही हैं, चूंकि फूल फूल है। ऐसे ही कुयोग व्यक्ति और वस्तु में भी गुणवत्ता दिख जाए तो हमें ग्राहकता होनी चाहिए, हमें उसको ढूंढ कर ले आना चाहिए। लंकनी के द्वारा यदि हमारे हित का उपदेश हो रहा है तो हम उसका स्वागत करते हैं। और हम क्या स्वागत करेंगे? हमारे तो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम श्री हनुमान जी महाराज स्वागत करते हैं। हम लोग तो उनकी छाया में भी कभी टिक नहीं सकते। और ज्ञानियों के अग्र शिरोमणि भगवान अग्रगण्यम आज वो लंकनी की बातों का आदर करते हैं, चूंकि वो बहुत मर्म की बात कह रही है।
सत्संग है क्या, सत्संग से मिलता क्या है। कहा तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग, तूलन ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुलायक अंग, अतुलनता ही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। लव मात्र का सत्संग कितना महत्वपूर्ण है, कितना गरिष्ठ है, कितना भारभूत है, जो स्वर्ग के पलड़े को ऊंचा कर दिया, बैकुंठ के पलड़े को भी ऊंचा कर दिया। स्वर्ग और बैकुंठ दोनों हल्के हो गए वहां जहां लव मात्र का सत्संग हमें प्राप्त हुआ। लव कहते हैं पलक के उठने को, पलक का उठना और गिरना दोनों मिला के पल हो जाता है। पलक का उठना, गिरना और फिर से उठना, यह निमेष कहलाता है। निमिष निमिष करुणा निधि जाहि कल्लभ संबित, ये हुआ निमिष। पलक का उठना, गिर जाना, फिर से उठना, इतने काल का जो लघुकाय काल प्रमाण है वह निमेष कहलाता है। हमारी पलकें उठी, इतने का जो समय है यह अल्पकाल, वह लव कहलाता है। और इतने क्षण में क्या सत्संग होगा। तो इतने छोटे से अवधि का सत्संग हम जीवों को जीवन में कभी प्राप्त हो जाए तो उसकी हम तुलना करते हैं। कोई भी वस्तु लाओगे तो उसके मूल्यांकन किए जाते। एक माला लाए होंगे 150 रुपये की होगी, छोटी माला 20 रुपये से कम में नहीं आई होगी, ये खुले फूल 5 रुपये के लिफाफे होंगे, तो इसका मूल्यांकन है न। ऐसे हम लोगों ने जो लव मात्र का सत्संग जीवन में प्राप्त किया उसकी तुलना करते, उसकी तौल करते, मूल्य आंकते हैं। तो उसका मूल्यांकन भगवती लंकनी ने की। तो उन्होंने क्या कहा, तात, हे हनुमान जी, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुलायक अंग। तुला नाम तराजू का, एक पलड़े पर सबको डाल लो। बटखारे के रूप में स्वर्ग को डाला, बटखारे के रूप में बैकुंठ को डाला, और सामान के रूप में सत्संग को डाला। बटखारा क्या है, स्वर्ग, बटखारे क्या है, बैकुंठ, और सामग्री क्या है जो हम लेने वाले हैं, वह है हमारा सत्संग। तो एक लव काल का जो प्रमाण है छोटे से काल का, उसकी तुलना देखिए। बटखारा वाला पलड़ा ही उठ गया, सामान वाला पलड़ा झुक गया। लव मात्र का सत्संग हमें मिला, वो पलड़ा झुक रहा है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख। अपवर्ग किसे कहते, स्वर्ग तो समझ में आया, हमने अपवर्ग कह दिया बैकुंठ को, पर यहाँ बैकुंठ ही कह देते, गोलोक ही कह देते, अपवर्ग कह दिया। स्वर्ग और अपवर्ग कहा, हम उसको बैकुंठ से संज्ञा दे करके आपको बोध कराए। बैकुंठ हमने समझा, लेकिन हम तो बैकुंठ समझे, पर बाबा ने तो अपवर्ग कहा। अपवर्ग क्या वस्तु है। आप जो वर्णमाला पढ़ते हैं अ से लेकर के छत्रज्ञ तक, उसमें कहीं पवर्ग आता है, ये छठा वर्ग है। तो भगवत कृपा से पवर्ग जो हमारा है, इसके जो 5 वर्ण हैं, इसका बैकुंठ में अभाव है। बैकुंठ की वर्णमाला में पवर्ग नहीं है। तात्पर्य क्या, न प है, न फ है, न ब है, न भ है, न म है, ये 5 वर्ण वहां नहीं है। तात्पर्य क्या हुआ इसका, प से होता है पतन, फ से होता है फल, ब से होता है बंधन, भ से होता है भय, और म से होता है मृत्यु। जिस लोक में जाने के बाद यह जो हमारी उपासना है, यह जो हमारी साधना है, यह जो हमारा सत्संग है, इसका जो हमारा पुण्य फल होगा, इसके एवज में, बदले में हमें बैकुंठ मिलेगा। वह बैकुंठ कैसा होगा, जहाँ जाने के बाद अब हमारा पतन नहीं होगा, फिर से आने की कोई संभावना नहीं रहेगी। तो पतन से हम बच गए। वहाँ हमारे किए गए कर्मों का कोई फल नहीं मिलेगा, अर्थात वहाँ भोगना नहीं होता। बैकुंठ में जाके कर्मबाध का निस्सारण हो जाता है, वो छूट जाता है। तो अब कोई भी कर्म बाधक नहीं बनेगा फल भोगाने के लिए, इसलिए वहाँ कोई फल नहीं। तीसरा है बंधन, ब से बंधन। बैकुंठ जाने वाले को अब कोई बंधन नहीं रह जाता, वो स्वतंत्र हो जाता है। गोविंद शरणागत हो गया, बंधन छूटा। फिर कहते हैं भ, भय नहीं होता।
बैकुंठ में पहुंचा, ठाकुर के लोग पहुंचा, भय कैसा, निर्भयता आ जाती है। ये तो यहाँ रहते निर्भय हम हो जाते, जब उनके लोक में गए फिर कैसा भय। और अंतिम बात है माँ से मृत्यु। जो गोलोक गया पुनरावर्ति नोर्जुना, वो पुनरावर्ती वाला स्थान नहीं है, दोबारा आने का जगह नहीं है, इसलिए वहाँ फिर मृत्यु की कोई संभावना शेष नहीं रह जाती। ना पतन होगा, ना फल भोगने पड़ेंगे, ना किसी बात का बंधन होगा, ना कभी भय सतावे, ना ही मृत्यु हो। ऐसा जो लोक है उसका नाम अपवर्ग है। तो तात स्वर्ग अपवर्ग सुख। अब बताओ, ऐसे विशिष्ट जो पांचों फलों से वंचित विशेष जो स्थान, वो भी पलड़े पर डालने पर हल्का उठ रहा है। केवल इस सत्संग के पल मात्र का फल तो 2 गुना हो गया, लव का 2 गुना फल होता है। लव मात्र के सत्संग के प्रभाव में वह सब हल्के पड़ रहे, ये महत्ता है इसकी। तुलनता ही सकल मिली, जौ सुख लव सत्संग, जौ सुख लव सत्संग। यह सत्संग भगवान की कृपा से हम जीवों को प्राप्त हो। यह कथा आई कहाँ से, बाबा तुलसी ने प्रमाण कहाँ से लिया? हमारे ही पुराणों में वर्णित कथा है। भगवान वशिष्ठ और विश्वामित्र जी का संवाद है। दोनों महात्मा परस्पर एक दिन इन बातों में उलझे। महात्मा वशिष्ठ जी ने कहा, मेरी मान्यता है कि सत्संग की महिमा अधिक है। बाबा विश्वामित्र जी ने कहा, मैं मानता हूं कि तपस्या का महत्व अधिक है। वो हजारों साल तपस्या करते, गायत्री निष्ठ महात्मा थे, 5-5, 10-10 हजार वर्ष तक समाधि में रहते थे, तो उनकी मान्यता की तपस्या का महत्व अधिक है। पर बाबा वशिष्ठ जी ने कहा, मैं मानता हूं कि सत्संग का महत्व अधिक है। अब जब दोनों वादी प्रतिवादी हो गए तो जज तो चाहिए ना, निर्णय कौन देगा? आपस में हम लोग निर्णय पर आ नहीं सकते, हम अपना पक्ष रखते हैं, आप अपने अपना पक्ष रखते हैं। तो एक न्यायाधीश हो जो भी दोनों को समझे, और जो न्यायाधीश होते हैं बाद अब प्रतिवाद के विषयों को ठीक से जानते हैं, उनका दोनों पक्ष का ज्ञान होता है, दोनों को समझ कर निर्णय पर आते हैं। ऐसा कोई महात्मा मिले, हम दोनों को ठीक से समझें, हमारे विचारों को, हमारी मान्यताओं को, हमारे पक्ष विपक्ष को सुने और हमें न्याय दे दे। कहा ऐसा कौन होंगे? ध्यान किया तो भगवान वशिष्ठ और विश्वामित्र दोनों ने तय किया, चलो शेष नारायण भगवान के पास। शेष नारायण भगवान, हम सब तो एक मुख से कभी 2 शब्द गा लेते हैं, पर उन्होंने, वो भगवान शेष नारायण 1000 मुखों से अहर्निश गान करते हैं भगवान के चरित्र को। भगवान की लीला कथा चरितामृत का पान करते हैं सहस्रों मुखों से और वाचन करते हैं सहस्रों मुखों से। उनके लिए कोई वस्तु अनभिज्ञ नहीं है, वो अज्ञ नहीं है। तो उनको सत्संग का भी ज्ञान है, उनको तप का भी ज्ञान है। ऐसे में उनके शरण में चले। दोनों साधु वहीं आए, निवेदन किया, महात्मन हम सब तो आज जिज्ञासा लेकर आए। विश्वामित्र जी ने कहा, महाराज हम सब इन विषय में आकर के अटक गए कि तपस्या का महत्व अधिक है अथवा सत्संग का महत्व अधिक है। तो शेष नारायण भगवान ने कहा, माथे पर गठरी रख करके कोई बात विवाद करता है क्या? कोई किसी से पूछने जाए तो माथे पर भार लेकर के व्यक्ति बात नहीं करता। तो हमारे माथे पर तो पूरे ब्रह्मांड है, तो इतना बड़ा भार लेकर के मैं आपसे कोई संवाद करूं, यह योग्य नहीं होगा। तो महाराज आप इसको थोड़े क्षण के लिए रख लीजिए माथे पर, इतने में मैं स्वस्थ होकर के आपका निर्णय कर दूं। महात्मा विश्वामित्र जी ने 5000 वर्षों की तपस्या का पुण्य फल दिया, पृथ्वी यह स्थिर हो जाए। पर यह पृथ्वी जब माथे पर धारण किए भगवान विश्वामित्र तो कपकपी आ गई, वजन सहा न गया। कहा महाराज 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 इसको आप संभालिए। शेष भगवान ने फिर से माथे पर रख लिया। बस वशिष्ठ जी ने कहा कि महाराज हम सब तो आए थे जिज्ञासा लेकर के, हमारे विचारों में जो इस समय भेद आया है आप ही निवारण कर सकते। कहा बाबा मैं कर तो अवश्य दूंगा, पर मेरे माथे पर इतना बड़ा वजन है, इसको लेके कोई संवाद कैसे करूं, तो आप ले लो। उन्होंने कहा, बाबा वशिष्ठ ने कहा, मुझे जीवन में जो सत्संग मिला है उस सत्संग के हिस्से में से केवल लव मात्र का सत्संग हम प्रदान करते हैं, यह पृथ्वी अचल हो जाए। लव मात्र का सत्संग का पुण्य देते हैं, पृथ्वी स्थिर हो जाए। पृथ्वी में माथा भी भिराना नहीं पड़ा बाबा वशिष्ठ को, पृथ्वी टिक गई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो विश्वामित्र जी ने
कुछ क्षण बाद कहा, भगवान शेष नारायण अब तो कुछ कहिए, अब तो आप स्वस्थ हैं, आपके माथे पर भी भार नहीं है, अब बाबा जी कुछ कहना बाकी रहा। 5000 वर्षों की तपस्या लगाकर आप लचकने लग गए थे, इन्होंने लव मात्र का सत्संग का पुण्य फल दे करके पृथ्वी को स्थिर कर दिया है, माथे भी नहीं लगाए, तो अब क्या कहना बाकी रहा कि पुण्य किसका भारी होता है। उसी प्रमाण को यहाँ कविता में भगवान ने गूंथ लिया है बाबा तुलसी ने। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलायक अंग, तुलनता सकल मिले जो सुख लव सत्संग, जो सुख लव सत्संग, जो सुख लव सत्संग। सत्संग मिले ऐसा नहीं, सत्संग का सुख मिले। सत्संग को ही सुख कहा गया है। संत मिलेंगे, सत्संग मिलेगा, वही सुख है। मानस के अंतिम चरण में उत्तरकांड में कहा सुख क्या है, दुख क्या है, वहां प्रकरण लंबे हैं। तो कहा संत मिलन सम सुख जग नाही, कोई सुख इसके तुलना में नहीं है। जब जीवन में संत मिलेंगे, सत्संग होगा, उस अवसर से बढ़कर जीवन का कोई भी स्वर्णिम अवसर हमारे लिए नहीं होगा। संत मिलन सम सुख जग नहीं, इसीलिए यहाँ कहा गया है जो सुख लव सत्संग, जो सुख लव सत्संग, लव मात्र के काल प्रमाण का सत्संग मिले, सत्संग जन्य सुख मिले, इसकी कोई तुलना नहीं है। हरि भक्तों, अवसर गंवाना उचित नहीं होता। मानव तन हम लोगों का छोटे से अवधि के लिए मिला है। 100 साल की आयु बहुत किंचित है, बहुत ही कम है। इसलिए इस जीवन का जो उद्देश्य है हमारा परमात्मा की प्राप्ति, तदजन्य जो हमारी साधना, उनमें हम जीव लग जाएं, व्यस्त हो जाएं अपनी उपासनाओं में। शास्त्रों में मंत्र बताया गया है, भले कार्य को टालना नहीं चाहिए। ये भले अवसर मिले हैं और भले कार्य की बातें हम लोग कर ही रहे हैं, तो भलाई को क्यों टाला जाए। शुभस्य शीघ्रम, भले के लिए जल्दीबाजी करनी चाहिए। किसी के लिए बुरा सोचना हो तो टाल दो, कल सोचेंगे। किसी का बुरा करना हो तब भी सोचो, कल सोच लेंगे, कल कर लेंगे। लेकिन किसी की भलाई करनी हो तो उसको कल पर नहीं टालें, आज कर दो। बुरा सोचना, बुरा करना, अगर कहीं मौका ऐसा आ ही जाए तो उसको कल पर रखो, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। और जब कोई भलाई की बात आवे तो उसको आज संभाले। फिर तो ये आत्महित की बात है, किसी की भलाई से संबंध नहीं, इसका निजी संबंध है, तो इसको क्यों टाला जाए। और जो लोग टालते हैं वो कहाँ लाभ ले पाते हैं। इसलिए शास्त्रों ने हमें संबोधित किया, जगाया, जावत स्वस्थमिदम कलेवर गृहम, जावच्च दूरे जरा, जावच्चेन्द्रिय शक्तिरप्रतिहता, जावच्छयोनायुषः आत्मश्रेयसि तावदेव, विदुषाः कार्य प्रयत्नो महान, प्रदीप्ते भवने च कूपखननम प्रत्युद्यमः किंदृशः। हे सज्जनों, जब तक अपनी काया रूपी घर स्वस्थ है, काया कलेवर जब तक स्वस्थ है, इसमें कोई रोग नहीं आया, किसी प्रकार की व्यथा नहीं है। जावच्च दूरे जरा, जब तक बुढ़ापा आपसे कुछ कदम 10 कदम दूर है, पास तो आने पर में है वो, पर जो 10 कदम अब तक दूर है। जावच्चेन्द्रिय शक्तिरप्रतिहता, जब तक भगवान की दी हुई इन इंद्रियों का बल नहीं घट गया, हाथ में करने का, पैर में चलने का, आंख में देखने का, कान में सुनने का, नासिका में सूंघने का, वाणी में बोलने का, एक एक इंद्रियों का बल जब तक कि घट न गया, ये अपने आप में असहाय और शिथिल न हो गए। जावत क्षयोन आयुषः, परमात्मा की दी हुई आयु का भाग जब तक सर्वथा नष्ट नहीं हो गया, अर्थात आयु जब तक शेष है। आत्मश्रेयसि तावदेव, उसी क्षण तक अपने आत्मा का कल्याण कर लेना चाहिए। इस काम को बासी मत रखो, फिर करेंगे, पीछे मत करो, कर लेंगे। आत्मश्रेयसि तावदेव, इन स्वस्थ जीवन में ही आत्म कल्याण का कार्य साध लेना चाहिए। विदुषा कार्य प्रयत्नो महान, विद्वान लोग इस कार्य के लिए महान प्रयत्न करते हैं।
वह वो विद्वान है जो इस कार्य के लिए महान प्रयत्न करते हैं। विद्वान शब्द का प्रयोग वहाँ आमतौर पर तो हम लोग ही देखेंगे, चूंकि हम लोग सत्संग सुना रहे हैं, पर ऐसा नहीं। यहाँ जो विदुषाह कहा है, इसका तात्पर्य है जिस रहस्य को ठीक समझ लिया हो, वो नर हो नारी हो, ऊंचे हो नीचे हो, बड़े हो छोटे हो, शहरी हो गवार हो, जिनको यह ज्ञान हो चुका कि आत्मकल्याण करना ही चाहिए। विदुषा कर्ज प्रयत्नो महान, वो किसी भी जाति जोनी में रहते हुए इस मर्म को समझा कि आत्मा का कल्याण ही मानव जीवन का उद्देश्य है। इतना ज्ञान जिन नर नारी को हो गया, वो विदुषा, वही विद्वान है, वही समझदार है। तो विदुषा कार्य प्रयत्नो महान, वो सजग जीव, वह जगा हुआ मानव अपनी आत्मा के कल्याण में लग जाए। अगर ऐसा न करे तो क्या होगा? का प्रोदीप्ते भवन चकूप खरणम पत्युद्दमः किंदृशः। सुना कि किसी के घर में आग लग गई, ठीक है, तो लोग दौड़ करके उसके घर की ओर गए, तो देखा घर वाला कोई है नहीं, तो घर का मालिक कहाँ गया? कहा लेबर चौक पर गया है, मजदूर के चौराहे पर। लोगों ने उनको ढूंढा जाकर, भाई घर जल रहा है तुम्हारा। कहा उसी काम में तो हम लगे, क्या करते हो? कहा मजदूर चौराहे पर आए, मजदूर यहाँ पर में लेकर जाएंगे। मजदूर क्या करेगा? अभी कुआं खोदेगा। मजदूर कुआं खोदेगा? तेरे घर में आग लगी? कहा हाँ हाँ, मजदूर कुआं खोदेगा, फिर पानी निकलेगा, मैं घर की आग बुझा लूंगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जिसके घर में आग लग गई हो, वो अब कुआं खुदवाने का इंतजाम कर रहा हो, तो क्या विश्वास कर सकते हैं कि उस पानी से उसके घर की आग बुझेगी या घर स्वाहा हो जाएगा? ऐसे जिसने बचपन में साधा नहीं, जवानी में साधा नहीं, वयस्क होकर के जीवन में किसी कल्याण की बात किया नहीं, तो बुढ़ापे में हम लोग भी तर जाएंगे, हम कुछ कर लेंगे, ऐसी मंसूबा उस घर जले व्यक्ति की ही भांति तो है, जहाँ क्षमता ही खो देंगे हम, तब तक तो घर जल जाएगा। तात्पर्य हमारी क्षमता छीन हो जाएगी तो करने की योग्यता ही चली गई, कल्याण कैसे कर लेंगे? नायम आत्मा बलहीन न लभ्यो, कठोपनिषदकार भगवान ने कहा है, नायम आत्मा बलहीन न लभ्यो। बलहीन पुरुषों को भी आत्मलाभ नहीं होता, इसलिए सामर्थ्य पुरुषार्थ रहते रहते आत्मकल्याण का काम हमें कर लेना चाहिए। तो ये मानव जीवन की सार्थकता होगी। आइए मानस जी के ब्याज से हम लोग फिर वहीं पहुंचते हैं जहाँ भोलेनाथ का विवाह करा दिया था। विवाह हुआ तो उनका हम लोग देखें ना मुकलावा कैसे हुआ। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। और वहीं से चलते हुए रामलला तक जाने का मन है, संभव हुआ तो। हम कथा में कहीं बांध कर नहीं रखते हैं कि यहाँ पहुँचेंगे, हम जहाँ पहुँचेंगे वहाँ पहुँचेंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम,
श्री सीताराम नाम महाराज की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। पुण्य सलीला भागीरथी गंगा जी के तट पर लोक पावनी श्रीमद मानस गाथा हम सब श्रवण करते हैं। गंगा जमुना सरस्वती के संगम स्थल श्रीमद प्रयाग जी में महात्मा याज्ञवल्क्य परम भागवत संत श्री भारद्वाज जी को पावन राम कथा प्रश्न तो था राम राम कवन प्रभु पूछो तो ही, पर बाबा ने शिव चरित्र श्रवण कराया है। हर गिर जाकर भयो विबाहु सकल भुवन भरी रहा उछाहु। भगवान गौरी शंकर जी का यह पावन परिणय पूर्ण हुआ है। 14 भुवन में यह महिमा छा गई है। हिमालय ने अपने जामाता अपनी कन्या के निमित्त अनेकों दहेज आदि दिया। दासी दास तुरग रथ नागा धेन बसन मणि वस्तु विभागा। भोलेनाथ कुछ नहीं रखे, बात अलग है, मिला सब कुछ था। ऐसा नहीं कि बैल वाले थे, वो दासी भी मिली थी, दास भी मिले थे, घोड़ा भी मिला था, हाथी भी मिला था, रथ भी मिले थे, गायें मिले थी। बाबा बैल पालते हैं, बात अलग, जुगाड़ सब कुछ मिला। ब्याह होने पर ससुराल से दहेज में बाबा को ये सारे सामान प्राप्त हुआ था। फिर कहा वो मुंड की माला पहले बेशक ससुर ऐसा नहीं चाहते मुंड माली हों, वो मणिमाला वाले बनाना चाहते थे। तो मणियों की माला आदि धेनु बसन मणि वस्तु विभागा, मणिमाल आदि भी बाबा शंकर को माँ साहब भवानी को प्राप्त हुआ। अन्न कनक भाजन, भांग खाए बात अलग है, पर जुगाड़ वहाँ से अन्न का भी बोरियां आया था। तो अन्न कनक भाजन, सोने की थालियाँ, बाबा अपना खप्पर में भिक्षा लें तो बात अलग, पर वहाँ जब पार्वती जी आई थी तो उनको पीहर से सोने की थालियाँ मिली थी। कनक भाजन, भाजन माने पात्र, तो सोने का पात्र भी दहेज में प्राप्त हुआ था। दाइज दिन न जाई बखाना, कितना दहेज दिया हिमालय ने। हिमालय की खानों से तो मणिमाणिक निकलता है, वो अपनी बेटी को भला कम क्यों देंगे। तो बखान क्यों कोई कर पाएगा कि कितना दिया, उनके पास खजाना का अधिकार था। इसलिए दाइज दिन न जाई बखाना, कितना दिया वो बखानने योग्य नहीं है। अब आई बात बेटी की विदाई की, तो विदाई का प्रकरण बड़ा अलौकिक है। यह विदाई कहीं एक दोहे को पढ़ लिया जाए तो हमारी विदाई भी सफल हो जाएगी। क्या हो गया हम भारतवासियों को कि रामायण जी की पंक्तियों पर कभी नजर ही नहीं डालते। हाँ, 24 घंटे में रामायण पाठ हो जाया करता है, होता तो जगह जगह है, पर रामायण पढ़ा जाता है कि नहीं, इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। यहाँ की पंक्ति कह रहा है, नाथ उमा मम प्राण प्रिय, नाथ उमा मम प्राण सम, मेरी बेटी प्राण के समान है। लोग मुकदमा ठोकते, मैंने 4 तोले सोना दिए थे वापस करो। उन्होंने हिमालय का खजाना बेटी जवाई के लिए लुटा दिया है। और साथ में माँ क्या कह रही उस पर विचार करने की आवश्यकता है भारतवासियों। नाथ उमा मम प्राण समो, धन के समान नहीं है, सामान के समान नहीं है, बेटी मेरी मेरे प्राण के समान है। नाथ उमा मम प्राण सम, तो क्या करना, महारानी बना देना, पिंजरे में रखना, एकदम बंद घर में रखना। कहा ना, गृह किंकिरी करे हो। बाबा भोलेनाथ, मेरी प्राण से बढ़कर जो प्यारी बेटी पार्वती है, इसको आप अपने घर का दासी बना लेना। नाथ उमा मम प्राण सम अगृह किंकिरी करे हो। गृह कार्य करने के लिए, गृह चर्या संभालने के लिए, घर की दासीवत सब प्रकार की सेवा करने के लिए इन्हें स्वीकार करिए बाबा, इन्हें स्वीकार करिए। और यह बात सुनने को मिला था कि सती शरीर में इनसे एक भूल हो गई थी, जिस वजह से भगवान ने इनका त्याग किया था। सती क्षोभ पूर्वक अग्निदाह कर करके देह का त्याग किया। यह कथा ऋषियों ने जब सुनाया तो उन अपराधों की ओर इशारा करते हुए, क्षमहु सकल अपराध सब होई प्रसन्न वर देहु,
इनकी भूल चूक किसी काल की रही हो तो अब क्षमा कर देना, अब क्षमा कर देना। इनके किसी भी भूल पर अब बाबा कोई नज़र न रखना। धन्य थे जवाई हमारे भोलेनाथ, सासू को खूब समझाया बुझाया, माँ ऐसी कोई बात नहीं है, हम खूब आदर करेंगे। बहुविध शंभु सासु समझाई, सासु समझाई, अगवनी भवन चरण सिरुनाई। प्रणाम किया और अपने घर आए। माता जानकी को, माता सुनैना, माता श्री मैना जी ने पार्वती जी को गोद में लिया। जननी उमा बोली तब लीनी, ले उछंग सुंदर सिख दीनी, और उन्हें सुंदर सिख प्रदान किया। शिक्षा दी, सीख माने शिक्षा। शिक्षा क्या दिया? करहु सदा शंकर पद पूजा, करहु सदा शंकर पद पूजा। आपने कितने फोटो देखे होंगे, पार्वती माता इसी मुद्रा में बैठी हैं, उनका मुद्रा नहीं बदलता। शिवलिंग के आगे फोटो बनाने वाले जो भी बनाते हैं तो माता पार्वती इस मुद्रा में भगवान शिव के सन्मुख बैठी हैं। हम हाथ जोड़े, हम नौकर हैं क्या कि हाथ जोड़े खड़े रहेंगे घर में? यहीं झगड़ा तो हो जाता है। हम लोग सम्मान देने में कतराते हैं, किसी गैर को नहीं, अपने प्राण से बढ़कर पति को, जिनसे हमारा सारा जीवन सुरक्षित है। हाथ जोड़ने में, मान देने में, चरण स्पर्श करने में, प्रणाम करने में भी हम लज्जा का अनुभव करते हैं। और यहाँ कहा जाता है उपदेश माँ करती है। आज हमारी माताएं ठीक हो जाए तो बेटियां ठीक होगी ही, उनका कोई दोष नहीं है। गलती है तो हमारी माँ की। वो नहीं समझाते कि ये भगवान होते हैं, ये पति देवता होते हैं, सास ससुर भगवान के रूप में, इनका आदर होना चाहिए, इनकी बात सहना चाहिए, सुनना चाहिए, कोई खास बात नहीं है, ये सब घर की व्यवस्था है। तो हम सब इन त्रुटियों की ओर नहीं जाएंगे जो आज हम झेल रहे हैं। मैया कहती हैं, बेटी करहु सदा शंकर पद पूजा, अनार्य धर्म पति देव न दूजा। नारी अपनी पति को मान न दे, उनको सम्मान न दे तो और क्या तप करेगी और क्या भजन करेगी? उन पक्ष में नजर रहे कि उनका पूर्ण आदर हो। पूजा से तात्पर्य फूल पत्ती नहीं चढ़ाना है, पूजा माने आदर होता है। यहाँ पूजा का अर्थ होगा आदर। अपने पति को समुचित मान दे, सम्मान दे, आदर दे, वचनों का पालन करे, आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। अपने गुरुजनों को, बड़ों की बात मान लेना ही उनकी पूजा मानी गई है। और पूरे फूल की हार पहना दो और जो कहे सब बात को काट डालो तो वह पूजा विफल माना जाएगा। फूल की माला पहना दिया, चरण में तुलसी पत्ते चढ़ा दिया, लेकिन एक भी बात मानी नहीं तो अनर्थ हुआ। कुछ भी ना चढ़ाओ पर बात सभी मानो, आदर देना, उनकी बातों को स्वीकार करना, आज्ञा में रहना, यही बड़ों की पूजा कही गई है। तो करहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देवना दूजा। आइए बाबा भोलेनाथ अपने स्थान पर लौटे। बहुत लंबी कथा है, हमको आज राम जी की तरफ बढ़ने का मन है, हो सका तो हम पक्की बात नहीं करते। तो भगवत कृपा से आए हैं, समय बीता और जो आवश्यकता थी, देवताओं की मांग थी, समय से भगवान के घर में बालक का अवतरण हुआ। कार्तिकेय कुमार प्रकट हुए और उन्होंने तारकासुर का उद्धार किया। ये अद्भुत चरित्र भगवान का है। चरित सिंधु गिरिजा रमन, वेद न पावहि पार, भरने तुलसीदास के में अतिमति मंद गवार। जो भगवान वेद भी भगवान शिव के रहस्य को जान नहीं पाते, भला तुलसी बाबा का मैं क्या बखान करूंगा, जो दो टूटी फूटे शब्दों में दो बातें आप सामने आई, इतनी ही बात। अब रही बात संवाद जहां चल रहा था, ये संवाद प्रयाग तीर्थ में चल रहा है, शिव चरित्र सुनाया जा रहा है। बहुत आनंद हुआ बाबा भरद्वाज जी को, अद्भुत आनंद में डूब गए। बहुलाल सा कथा पर बाढ़ी, नैन निरहे नीर रोमावल ठाढ़ी, नेत्र से जल की झरना बहने लगा और रोम रोम पुलकित होने लगे। कथा सुनने में ये अवस्था होनी चाहिए, कांटे की तरह रोम खड़े हो जाए और नेत्र रस से भीग जाए। आज बाबा भारद्वाज जी के मुख में बानी नहीं आ रहा है इस समय, प्रेम विवश मुख आव न बानी, देख दशा हर से मुनि ज्ञानी। महात्मा इतने रसिक हैं, इतने प्रेम से कथा सुनते हैं। भगवान याज्ञवल्क्य जी धन्य धन्य कहने लगे, अहो धन्य तब जन्म मुनीसा। यही जन्म के धन्यवाद का स्वरूप है। हमारा जीवन धन्य हुआ। कैसे अनुभव होगा? जिस दिन यह नेत्र बरसने लग जाए, हृदय गदगद होकर के द्रवीभूत होने लग जाए, रोम पुलकित होने लग जाए, जानो कोई हमको धन्यवाद ना दे, हम अपने आप में धन्य धन्य हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। दुनिया के अनेकों धन्यवाद लेते रहो, अपने में भीतर भीतर सूखे रहो तो कोई धन्यवाद काम आने वाला नहीं है। दुनिया से कोई मान मिले ना मिले, धन्यवाद मिले ना मिले, पर भीतर से यदि लगा कि रस बरस रहा है, नित्य बरस रहे हैं, रोम पुलकित हो रहा है, तो हम आप ही धन्य धन्य हो रहे हैं।
तो यह अद्भुत बात है। कहा हे भक्त, हे महात्मा, तुम्हें प्राण संप्रिय गौरीशा, भगवान शंकर आपको प्राणों से प्रिय है। यद्यपि प्रश्न आप कुछ पूछें, उत्तर हम कुछ दें तो आपका मन उचट जाएगा, क्या कहने जा रहे हैं, हमने पूछा कुछ और था, कहते कुछ और हैं। लेकिन कितना श्रोता में धैर्य होना चाहिए। श्रोता के लक्षण बताए, श्रोता सुमति, सुशील, सुचि, कथा रसिक, हरिदास, इतनी योग्यता एक श्रोता में होनी चाहिए। श्रोता सुमति, सुंदर बुद्धि वाला, सुंदरमति वाला, सुशील, बड़े ही सज्जन, सुचि, पवित्र, कथा रसिक, भगवान के कथा के रसिक हो, और हरिदास, भगवान के भक्त हों, शरणागत हों। तो ये सारी योग्यता भगवान देखते हैं। आहा, आपको भगवान शिव इतने प्रिय हैं। यद्यपि आपका प्रश्न था राम कवन प्रभु पूछो तो ही, और हमने आपको शिव चरित्र सुनाया, लेकिन हमारे सुनाने में वक्ता के प्रति दुर्भाव न रखते, धैर्यवान होकर आपने जिज्ञासा पूर्वक श्रवण किया। मैं मानता हूँ कि आप उत्तम कोटि के श्रोता हैं। हाँ, शिवपद कमल जी नहीं रत राही, राम ही थे सपनों न सुहाई। शंकर भगवान में जिसकी ललक नहीं, लगन नहीं, सेवा का भाव नहीं, वो राम जी को फूटी आंख नहीं सुहाते हैं। राम ही ते सपनों न सुहाई, सपने में भी वो व्यक्ति दिख जाए शिव विरोधी, ऐट कहाँ से सपना में आ गया तू, चल, तो फूटी आंख भी राम जी को वो नहीं भाते जो भगवान शिव को मान नहीं देते हों। आपको शिव जी अत्यंत प्रिय लगते हैं। आपके प्रिय लगने का स्वभाव मैंने कथा से के माध्यम से जाना कि आपने बड़े रसिक होकर श्रवण किया। तो बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहु। भगवान श्री सीता राम जी के चरणों में किसी की प्रीति है, यह बात भगवान शिव के सेवा से ज्ञात हो जाता है। अथवा बिन छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहो। बिना कपट के शिव शंकर भगवान की सेवा करने वाला भक्त अपने जीवन काल में ही श्री राम जी की अमोघ भक्ति को प्राप्त कर लेगा। यह विश्वास है, प्रमाणिकता है। शिवोपासना से राम भक्ति की प्राप्ति होती है। प्रथम ही मैं कई शिव चरति जाना मरम तुम्हार, सुच सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। मैंने भगवान शंकर की कथा सुना करके आपको इस समय परीक्षण किया था। आपके मर्म को मैंने जान लिया, आप राम जी के पवित्र सेवक हैं। अथवा जब तक जीवन में 5 ईंट नींव के नहीं लगाओगे तो महल खड़ा नहीं किया जा सकता। इसलिए जो राम कथा हम सुनाने जा रहे हैं उसकी नींव तो डालें, वह नींव शिव चरित्र ही है। चूंकि श्रद्धा और विश्वास है, जब तक श्रद्धा की कथा न कही जाए, विश्वास के चरित्र न गाए जाए, श्रद्धा और विश्वास के बिना कोई कथा कैसे हो पाएगी। इसलिए श्री रामचरित की पावन कथा सुनने से पूर्व नींव की ईंट में विश्वास और श्रद्धा को रख दिया, शंकर चरित्र को, उमा शंकर चरित्र को गा दिया। अब पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण विश्वास से हम सब राम कथा सुन सकें, यह निवेदन करते हुए भगवान श्री याज्ञवल्क्य जी ने आगे का मर्म सुनाया। भक्त वत्सल भगवान की। कहा महात्मन, हम सब उन प्रभु श्री राम की पावन गाथा की ओर चलें, जिनकी कथा एक शेष कौन कहे, करोड़ों करोड़ों शेष भगवान एक साथ मिलकर भी गान नहीं कर सकते। रामचरित अति अमित मुनीषा, अमित है, उनकी सीमा नहीं है। कहीं न कहीं शतकोटि अहिसा, 100 करोड़ शेष नारायण भगवान एक साथ रामचरित्र गान करे तब भी बात पूरी कहाँ हो पाएगी। तदापि पढ़ के कह रहा हूँ ऐसा नहीं, अपनी अनुभव से कह रहा हूँ ऐसा भी नहीं। एक बूढ़े महात्मा याज्ञवल्क्य जी कैसे वाचन करते हैं, वक्ता में क्या विशेषता होनी चाहिए। कहते हैं तदापि यथाश्रुत, मैंने जैसा संतों से सुना है कहूँ बखानी, मैं वो आपको सुना रहा हूँ। मुझे कोई ज्ञान नहीं है, मैं ज्ञानी भी नहीं, शास्त्र का बोध मुझे नहीं है, पूर्ण अनुभवी भी नहीं। हाँ, हमने जो संतों से सुना वो आपको मैं सुना रहा हूँ। तदपि यथाश्रुत कहूँ बखानी, असुमर गिरा पति प्रभुधन पानी। माँ शारदा और भगवान धनुर्पानी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए हम आपको सुनाते हैं। कहा क्यों? कहा कि वही सब कुछ कर पाएंगे। शारद दारुनारी सम, स्वामी राम सूत्रधर अंतर। शारदा माता को तो काठ की पुतली जानो, राम जी सूत्रधार हैं। कठपुतली का नृत्य कभी हम लोगों ने देखा है, बचपन में हम लोग देखे।
उसमें क्या होता है, बारीक बाल में गुथे होते हैं, वो जोड़े से कठपुतलियाँ होती हैं और दिखाने वाला एक लंबा वो सूत नहीं होता, बाल जैसा बारीक, जो नज़र नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता, और उंगली में ऐसे ऐसे करता है और नीचे नाच चलता है। कहा रघुनाथ जी कठपुतली को नचाने वाले हैं। सूत्र तो वहाँ है, वो जहाँ चाहते वहाँ नाचती है, नहीं चाहते तो नहीं नाचती, वो नचाते हैं। शारद दारू नारिसम, काठ की पुतलियों की भांति शारदा है, और राम सूत्रधर अंतर्जामी, अंतर्जामी प्रभु श्री राम सूत्रधार हैं। तो जेहि पर कृपा करहि जन जानी, जिन जीव पर में उनकी कृपालुता होती है, जिनको अपना मानते हैं, ते ही उड़ अजीर नचा वहिवानी। उनके हृदय के रंगमंच पर में माता शारदा को नचा दिया करते हैं। नचाते कौन थे? राम जी नचाते हैं। तो जेहि पर कृपा करहि जन जानी, अपना जान करके कृपा करते हैं, तो कभी उड़ अजीर नचावहि बानी। शारदा जी को कहते हैं जा जा, वो मंच बहुत अच्छा है, इन हृदय मंच पर तुम नाचो। और शारदा नाचेगी तो कैसा होगा? उनका नृत्य क्या है? वाणी विलास है। तो शास्त्रों में वो आमोद प्रमोद का सुख हम जीवों को प्राप्त होता है कृपा राम जी की। ये जीव की किसी प्रकार की योग्यता नहीं होती है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। परम रम्य गिरिवर कैलासु, सदा जहां शिव उमा निवासु। अत्यंत रम्य शिखर गिरिवर कैलाश हैं, और उन कैलाश के पुण्यमय शिखर पर भगवान शिव और भगवती शिवा विराजमान है। वहाँ सिद्ध तपोधन जोगजन सुर किन्नर मुनिवृंद बसही, तहाँ सुकृति सकल सेवहि शिव सुख कंद। वहाँ सिद्धगण निवास करते हैं, तपोधनी निवास करते हैं, जोगी जन निवास करते हैं, देवता निवास करते हैं, किन्नर निवास करते हैं, ऋषि मुनि निवास करते हैं, पुण्य आत्मा जीव वहाँ पर निवास करते हैं, और सदा सर्वदा भगवान शिव की उपासना करते हैं। वहां आम जीव नहीं जा सकता। हरि और हर में जिनकी पूर्ण निष्ठा नहीं है, ऐसी जीवों को वह सदृश्य देखने को नहीं मिलता। वहाँ सुंदर विशाल बट का विशाल वृक्ष है, और विशाल वृक्ष केवल सुंदर, केवल विशाल ही नहीं है, उसकी दिव्यता है कि हमेशा नया ही होता है, नित्य नूतन, सुंदर सब काला। जैसे अभी अभी फूटा हो, ऐसे उनके नए नए किस्ले, नए कोमल कोमल पत्ते, हरे हरे पत्ते, पतझर नहीं होता। ऐसा वट वृक्ष है भगवान शिव की कुटिया में, जो हमेशा नया ही दिखता है। उन वृक्ष के नीचे में भगवान जब विराजते हैं, वहाँ अहर्निश त्रिविध वायु, शीतल मंद सुगंध वायु का प्रवाह रहता है, और वहाँ भगवान सदा शिव सदा निवास करते हैं। शंकर भगवान नाग रिपुछाला यानी बाघ छाल पर विराजमान हुए हैं। अंग अंग शोभित है उनके मंडन से, जिनसे जैसे भी भगवान का शोभा की सामग्री उनके पास है। कंकन कुंडल आदि सर्पादि के धारण किए हुए हैं। भस्मी से भगवान विलसित हो रहे हैं। जटा मुकुट सुर सरित सिर, जटा का मुकुट है, सिर पर गंगा जी शोभित हो रही। लोचन नलिन विशाल, कमल के सदृश विशाल भगवान के खिले हुए नेत्र हैं। नील कंठ लावण्य निधि, भगवान शंकर जी का कंठ जो नील वर्ण का है, नीलकंठ महादेव हमारे सन्मुख हैं अभी, तो नीलकंठ लावण्य निधि, लावण्य नाम है सौंदर्य का। तो भगवान शिव इस समय सौंदर्य के समुद्र बने हुए हैं। सो बाल विदुभाल, और माथे पर बाल चंद्र यानी दूज का चांद शोभित हो रहा है। आज भगवान शंकर की शोभा कैसे हो रही है? बैठे सोह कामरिपु कैसे, तो धरे शरीर शांत रस जैसे। आज भगवान अपने सिंह अपने व्याघ्रासन पर में ऐसे बैठे हैं, लगता है शांति जो नाम का रस है, 9 रसों में एक शांति रस जो है, वह मानो कि अब मूर्तिमान हो गया हो। आज शिव नहीं, शांति ही मूर्तिमान होकर के बैठ गए हों। भगवती पार्वती अब आई, ध्यान दीजिएगा पंक्ति पर। पार्वती भल अवसर जानी, गई समुपहि मात भवानी। इतने वर्षों की बाद कार्तिकेय कुमार जन्म लिए होंगे, जवान हुए होंगे, युद्ध लीला की होगी, तो ब्याह के आते फट से कहते हम कथा सुनाओ बाबा, हम पीछे जन्म से हम घबराए हुए हैं। उन्होंने मौका नहीं पाया। बिना अवसर की कोई बात घर परिवार में भी ना करो, किसी पर कोई विचार थोपने से बात बनती नहीं। मौका देखो, लायक कब हो रहा है व्यक्ति, इसकी जिज्ञासा कब हुई कुछ कहने सुनने की, वो चाहता क्या है हमसे। ऐसे अवसर जब दिख जाए तो फट अपनी बात रखते हैं। किसान अप्रैल के महीने में गेहूं काटता है और 7 महीने घर में जुगा के रखता है। नवंबर आते खेत में बीजता है,
आपके मन में अच्छे विचार हैं, अच्छे सुझाव हैं, पर आप जब कब कर देना चाहेंगे तो स्वीकार नहीं होगा, उनके आदर नहीं होंगे, ना उस पर वो चल पाएगा। इन मौका आने पर बताने से वो काम फट होता है, उसका लाभ अच्छा लगता है। अनवसर की बात कभी ठीक नहीं लगती। नीकी पै फीकी लगे, है तो नीकी पर लागे फीकी। नीकी पै फीकी लगे, अनअवसर की बात अवसर नहीं है फिर हम बोल दें तो ठीक नहीं लगेगा। नीकी पै फीकी लगे, अनअवसर की बात जैसे पावस ऋतु में धुनि कोकिल न सुहात। वर्षा ऋतु में कोयल की कोई गरिमा नहीं है, वो तो बसंत में कू कू करे तो हम भी साथ बोल देंगे, पर वर्षा ऋतु में तो मेढक का मजार होना चाहिए। मेढक का साम्राज्य होता है, वहाँ कोयल बेचारा कू कू करके क्या करे। इसलिए विपरीत धर्म, विपरीत अवस्था, विपरीत काल में कोई भी विचार कहीं भी प्रेषित करना उचित नहीं। अवसर की तलाश रहे। तो पार्वती भला अवसर जानी, आ गई समुपमत भवानी। आज अवसर देखा, आहा, ऐसा अवसर कब मिलेगा कि भगवान शिव पूर्ण शांति की मुद्रा में है, मानो शांति रसी प्रकट हो गए हों। भल अवसर जान करके भगवान शंकर को प्रणाम किया तो भोलेनाथ उस शांति का प्रसाद दे रहे हैं। क्या किया? पार्वती भल अवसर जानी, गई समुपमत भवानी। भले अवसर में जाने के बाद सिद्धियां मिलती हैं, लाभ होता है, उद्देश्य पूर्ण होता है। तो जान प्रिया आदर अति कीन्हा, आओ आओ पार्वती अब बाम भाग आसन हर दीन्हा। अपने बाएं भाग में गिरजा जी को बिठा लिया, जो चाहिए सो मिल गया। अवसर पर याचना करने से, अवसर पर में अवसर का सदुपयोग करने से वो चीज मिला जो जन्मांतर के बाद मिला है। वामांगासन मिल गया, जो अभिष्ट था इस जन्म का प्राप्त हो गया। अब भगवान शंकर के चरणों में वंदन करके वामांग में बैठ जाती हैं माँ उमा। तो पूर्व जन्म का चरित्र याद आया, हमारी गलती कहाँ से हुई थी। जैसे किसी अपराधी को हम लोग दया पूर्वक अपनाते हैं तो ग्लानि से गर जाता है। वह पात्र नहीं है, उसे विश्वास भी नहीं है कि हम कभी आदर देंगे, पर आपने अपनी उदारता से अपराधी को अपने पास बुला लिया तो अपने किए हुए कर्मों के ग्लानि से गलता रहता है। आहा, हमने तो कुछ उल्टा ही सोचा, ये कितने दयालु हुए कि मुझे अपना लिए। तो भगवान शिव जब माँ भवानी को पास में बिठाते, वामांग में देते, यही सीट तो छिन गया था और दिन मिल गया है। अपराधों पर भगवान ने विचार शायद नहीं किया, दया कर रहे हैं। तो आज उन गलतियों का पूरा खाका, उसका जो स्वरूप था, आंखों में झलकने लगा। तो पूर्व कथा, पूर्व जन्म कथा चित आई, चित्त में वो गलतियां नजर आने लगी। क्या क्या हमने किया था, क्या घटनाएं घटी, कैसे भगवान शिव ने मेरा त्याग किया और क्या दिन आया कि आज मुझे अपना लिया। तो पूर्व चरित्र से आज तक की जो यात्रा है माँ ध्यान पूर्वक करने लगी। अच्छा, तो पति ही हेतु अधिक अनुमानी, बेहस उमा बोली प्रियवानी। हे नाथ, पति ही हेतु, पति ही हेतु अधिक अनुमानी, बेहस उमा बोली प्रियवानी। पति ही हेतु, अपने स्वामी के हृदय की हेतु को जान गई पार्वती माँ। हृदय की हेतु क्या है ये ज्ञान हमारा हो, हम तो कहने वाली बात नहीं समझते। हृदय के हेतु को कौन जाने, अंतःकरण के कारणों को कौन जाने। पिया ही हेतु, भगवती अधिक अनुमानी, अनुमान पूर्वक जान गई कि हमारे स्वामी प्रसन्न कैसे होते हैं। निरंतर कथा रसिक, कथा सम्राट, वैष्णव सम्राट भगवान भोलेनाथ, उनको वो जीव बहुत प्रिय है जो कथा की अपेक्षा रखते हों। तो मुस्कुराती हुई भगवती पार्वती ने कहा, स्वामी कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चा शैल कुमारी। आज शैल नंदनी शैलजा शैल कुमारी आपसे वो कथा पूछना चाहती है, कथा जो सकल लोक हितकारी। कथा एक हित में नहीं है, उपस्थित 100 लोगों के हित में नहीं, 1000 लोगों के हित में नहीं। यह कथा एक ऊर्जा है जो पूरी प्रकृति को पोषण देगा। ऐसा नहीं कि इस पंडाल में इसकी सीमा होगी, यह शक्ति तीनों लोकों में फैल रहा होगा। क्योंकि आर्ष संपदा है, यह वैदिक तत्व है। यह तत्व इतना संकुचित नहीं कि इस पंडाल में घिर कर रह जाए। यह शक्ति तो तूफान मचाएगा तीनों लोकों में। तो भगवती कहती हैं, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चा शैल कुमारी। नाथ,
प्रभु के जो वो कथा, सकल लोक कल्याणकारी कथा आपकी प्रिया शैल कुमारी शैलजा आपसे पूछना चाहती हैं। नाथ, आप विश्वनाथ हैं और मैं गर्व करती हूं कि आप मेरे नाथ हैं। आप विश्वनाथ हैं, अब मुझे गर्व है कि आप मेरे नाथ हैं। विश्वनाथ अममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, तीनों लोकों में है नाथ आपकी महिमा है। चर और अचर नाग नर देवा, शकल करही पद पंकज सेवा। आपके सामर्थ्य से मैं परिचित हूँ। चर अचर सभी जीव, नाग नर देव सब आपकी सेवा करते हैं। हे नाथ, आप सर्वसमर्थ हैं,